पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव रखेंगे तो ये सब कुछ राजनीति है वो जो छोड़ देंगे। फिर राजस्थान का भाषण कौन सा था, आज का भाषण कौन सा रहा? तो फिर किस बयान को हम माने? जैसे हमारे बारे में भी एक बार कहते प्यार है, एक बार कहते नकली संतान है, तो किस बयान को हम माने ये तो पता है। और इसलिए जो जुमले थे 2014 के उसको सिर्फ रीबैंड किया गारंटी करके, लेकिन विश्वास रखना मुमकिन नहीं। अभी कभी लगता है कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है। तो किस भाजपा की बात कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर इंडियन अलायंस में तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस, नीतीश जी लीड कर रहे थे वो चले गए। ममता बनर्जी जी कहती है कि इंडिया अलायंस में जी ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में हम किसके साथ नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। तो कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है इंडिया अलायंस में। स्ट्रैटेजी हो तो क्यों बताएं हम? लेकिन आप देखिए ममता जी भी संविधान के लिए लड़ रही है, दीदी वहां संविधान के लिए लड़ रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, आप लोग का क्या नारा रहेगा? अब की बार भाजपा तड़ी पर ये देश में नारा लग रहा है। और आप देखिए तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा रहेगा। अपनी आजादी की जंग थी, वैसे ही दूसरी आजादी की जंग है, क्योंकि ये देश स्वतंत्र नहीं रहेगा। अपना देश के जो स्वातंत्र है, आजादी है, वो हमें अगर ऐसे ही रखनी है तो हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग संविधान खत्म करेंगे और चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी देश में लाएंगे। इसलिए चाइना के खिलाफ भाजपा बोलती नहीं है। अगर आप ये देखिए तो जो भी नारा भाजपा का था 400 पार का, फिर वो मोदी सरकार पे आया, फिर भाजपा सरकार पे आया, अभी एनडीए पे आ रहा है। अभी पत्रकार पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप अगर आंकड़े नहीं बन पाए भाजपा के तो उनके साथ जाएगी, यानी आंकड़ा बन नहीं रहा है। और जिस वक्त पे भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तभी सबको पता चलता है कि भाजपा हार रही है। कितने आपके हिसाब से बीजेपी और एनडीए कितने आ रहे हैं? मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। पीएम कौन रहेगा? जो भी देश में जो आवाज आएगी वो है। भाजपा की तकलीफ यह है कि उनको ऐसे लगता है कि एक ही व्यक्ति देश की पीएम बन सकती है। केजरीवाल साहब ने एक कुछ बड़ा बॉम्ब बताया, कुछ बड़ी बात कही है कि शायद वो बदल सकते हैं, पीएम बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भाजपा का दुर्भाग्य यही है कि उनको कोई दूसरा लगता नहीं है। उनको लगता है 100 करोड़ जनता नालायक है, बाकी एक ही आदमी है जो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जो जीएसटी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्वच्छ भारत को बंद कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि देश में हर एक कोई लायक है उस पद पे बैठने के लिए और देश को आगे लेके जाने के लिए, चाइना के खिलाफ हिम्मत दिखाने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए।